लेखक पंडित श्रीराम शर्मा आचार्य जी द्वारा लिखित पुस्तक वेशभूषा शालीन ही रखिए ऑडियो 3। सिवाय खास मौकों के अतिरिक्त अपने शरीर को सजाने की भी कोई ज़रूरत नहीं है और न यह सोचना चाहिए कि इससे हमारा शरीर सुंदर मालूम देगा। सौंदर्य तो और चीज़ है जो स्वाभाविक जीवन के सिवाय और किसी उपाय से प्राप्त नहीं हो सकता। क्या आकर्षक हिरण, मोर, तोता आदि प्राणी कपड़ों द्वारा सुंदर लगते हैं। यदि हम भी प्राकृतिक जीवन व्यतीत करें तो धीरे धीरे वस्त्रों की आवश्यकता कम होती जाएगी और हमारा जीवन अब की अपेक्षा अधिक सुखी प्रतीत होगा। जरा सोचिए, आज कपड़ों की संख्या कितनी अधिक बढ़ गई है। सिर पर टोपा, टोपी, साफा या पगड़ी चाहिए, गले में नेकटाई, कॉलर, गुलूबंद आदि, फिर नीचे बनियान, बंडी और ऊपर कमीज, कुर्ता, वास्कट, कोट, शेरवानी आदि। इनके अतिरिक्त लंगोट, धोती, पैजामा, बिरजिस, पैंट, सलवार आदि भी बराबर काम में लाए जाते हैं। पाँवों में मोजे, जूते चाहिए। जितना बड़ा आदमी होगा उतना ही अधिक संख्या कपड़ों की होगी। यही हाल स्त्रियों का है। लहंगा, धोती, चोली, जम्फर, ब्लाउज, फ्रॉक, साड़ियाँ, शॉल, दुसाले आदि कितनी ही तरह के कपड़े चल रहे हैं। यदि मानव जाति अपनी इन कृत्रिम आवश्यकताओं को धीरे धीरे कम कर दे तो इतने रोग व कष्ट संसार में नहीं रहेंगे। जो धन व समय इनमें खर्च होता है वहाँ शरीर सुधार व लोक कल्याण में व्यय किया जाए तो दुनिया का रंग ही बदल जाए। वास्तव में यहाँ मनुष्य जाति का दुर्भाग्य ही है कि उन्होंने वस्त्रों को एक अनिवार्य आवश्यकता मानकर इतना बढ़ा चढ़ा दिया है कि इनका दर्जा भोजन के बाद ही माना जा रहा है। इतना ही नहीं, ऐसे लोगों को भी कमी नहीं जो कपड़ों की शान शौकत के लिए भोजन की उत्तमता को गौण समझ लेते हैं। ऐसे लोग प्रायः कहा करते हैं कि पेट के खाए को कौन देखता है। अगर पोशाक, आभूषण आदि ठीक नहीं हुए तो चार भले आदमियों में इज्जत कैसे रह सकेगी। इस प्रकार के उद्गारों का स्पष्ट आशय है कि मनुष्य आंतरिक स्थिति की अपेक्षा बाहरी टिमटाम को अधिक महत्व देते हैं। इसलिए भीतर चाहे खोखलापन ही क्यों न रहे, ऊपरी चमक दमक को बनाए रखना चाहिए, जिससे अनजान देखने वाले भ्रम में पड़ जाए और आपको कोई बड़ा आदमी समझ सके। पर ये सब बाल वृद्धि की बातें हैं। अगर नकली मुलम्मे की चीजें असली के समान कीमती बन जाया करती तो समाज संगठन कभी का 3-13 हो गया होता। इस तरह की ओछी चालों में 10-20 मूर्ख ही फंस सकते हैं और भी वह भी 2-4 दिन के लिए। वास्तविक काम तो अपनी आंतरिक सुदृढ़ स्थिति और शक्ति से ही चलता है। बढ़िया से बढ़िया चमकीले भड़कीले वस्त्र तो सभी राजा, नवाब, तालुकेदार आदि पहन लेते हैं और तो क्या वे हीरे मोतियों के आभूषण, मुकुट आदि भी धारण कर लेते हैं। तो क्या वे विद्वानों, देशभक्तों, समाज सेवियों से अधिक सम्मानित हो जाते हैं? कभी नहीं। जहाँ मालूमी पोशाकधारी देशभक्तों का दर्शन करने को लोग घंटों खड़े प्रतीक्षा करते रहते हैं, ऐसे सजे सजाए राजा महाराजाओं को देखकर लोग उपहास ही करते रहते हैं और सजे हुए गुड्डे के नाम से ही पुकारते हैं। जो महत्व और शालीनता सादा और स्वच्छ धोती, कुर्ते या बगलबंदी आदि में है, वह चमक दमक की या बड़े मूल्य की या लंबी चौड़ी पोशाकों में कदापि प्राप्त नहीं हो सकती। वे तो वास्तव में शरीर के लिए एक भार ही है, जिनका सम्मान बुद्धिहीन व्यक्ति ही कर सकते हैं। वस्त्र कम से कम तथा ढीले पहने। मनुष्यों की त्वचा पर
छोटे छोटे असंख्य छिद्र होते हैं, जिनमें से वह भीतर के दूषित तत्वों को बाहर निकालती और बाहर से वायु एवं प्रकाश को भीतर खींचती रहती हैं। इससे शरीर के भीतरी विकार बाहर निकलते रहते हैं तथा बाहर से ताजी वायु और प्रकाश की ऊष्मा अंदर जाती रहती है। इससे शरीर की स्फूर्ति तथा कार्य क्षमता में वृद्धि होती है। जो लोग आदतन अथवा फैशन के कारण शरीर को लादे दाबे रहते हैं, वे इस प्राकृतिक लाभ से वंचित रह जाते हैं। उनके शरीर को बाहर की हवा रोशनी नहीं मिलती और रंध्रों के बंद रहने से भी भीतर के विकार जो वायु या पसीने के रूप में निकलते हैं या तो ठीक से निकल नहीं पाते और जो निकलते भी हैं तो वे जहाँ के तहाँ दबकर सूख जाते हैं, जिससे विविध प्रकार के चर्म रोग उत्पन्न हो जाया करते हैं। फैशन के कारण तो लोग गर्मी में भी बहुत से कपड़े लादे रहते हैं, किंतु जाड़ों में तो अधिकांश लोग हर समय गर्म मोटा कुर्ता, कमीज, जैकेट, कोट तथा ओवरकोट डाटे रहते हैं। जाड़े के दिनों में तो बहुत से लोग ऊपर से नीचे तक, सिर से पांव तक तरह तरह के वस्त्रों तथा उपकरणों से पूरी तरह छिपे रहते हैं। कुछ कुछ आँखों के सिवाय उनकी एक उंगली तक दिखलाई नहीं देती। उनका इस प्रकार कपड़ों से लदा रहना सिद्ध करता है कि उन्हें जाड़ा बहुत लगता है। जरूरत से ज़्यादा जाड़ा लगने का अर्थ यही होता है कि शरीर कमज़ोर है। शरीर की कमजोरी का मुख्य कारण कपड़ों का अधिक प्रयोग ही होता है। प्राकृतिक वायु, धूप या रोशनी न मिलने से शरीर असहिष्णु हो जाता है, उसका अभ्यास बिगड़ जाता है और वह प्रकृति के परिवर्तन तथा रीतियों का प्रभाव सहन नहीं कर पाता। ज़्यादा कपड़े पहनने वालों का स्वभाव तथा शरीर इतना कोमल तथा कमजोर हो जाता है कि कभी संयोग से उन्हें बिना वस्त्रों के प्रकृति के संपर्क में आना पड़े तो तुरंत ही उन्हें सर्दी गर्मी सता जाती है, नज़ला, जुकाम अथवा ज्वर आदि हो जाता है। शरीर के अनावश्यक रूप से कपड़ों से जकड़े रहना एक अप्राकृतिक क्रिया है। प्रकृति तथा मनुष्य के बीच एक व्यवधान है जो हर प्रकार से हानिकारक है। प्रकाश तथा शुद्ध वायु स्वास्थ्य के ही नहीं, जीवन के आधारभूत तत्व हैं। मनुष्य इनके संपर्क से जितना दूर होता जाएगा, अस्वस्थ तथा अल्पायु बनता जाएगा। दिखावा, फैशन, शौक अथवा स्वभाव वश जो लोग अनावश्यक कपड़ों से कसे रहते हैं, वे प्रकृति का विरोध करते हैं, जिसका परिणाम विविध प्रकार के रोगों के रूप में सामने आता है। किसी भी फैशन परस्त युवक को देख लिया जाए, कपड़ों के सिवाय उसके शरीर में कुछ भी दृष्टिगोचर नहीं होता। न तो शारीरिक अवयव सुंदर व सुडौल होते हैं, न मांसपेशियों में दृढ़ता अथवा पुष्टता होती है। शरीर की चमक तथा मुख की कांति विलुप्त हो जाती है। कपड़ों के फैशनेबल आदमियों के यदि वस्त्र उतरवा कर देखा जाए तो उनके शरीर में स्थान स्थान पर विवर्ण धब्बे पड़े दिखलाई देंगे। वस्त्रों के मामले में प्रकृति का यह विरोध ठीक नहीं। इससे व्यर्थ व्यय तो बढ़ता ही है, साथ ही स्वास्थ्य तथा शारीरिक सौंदर्य भी नष्ट हो जाता है। भारत में ऋषि मुनि, ब्रह्मचारी, वानप्रस्थी, सन्यासी सदा कम से कम वस्त्र पहनते थे और अधिक से अधिक प्रकृति के संपर्क में रहकर वायु तथा प्रकाश का सेवन किया करते थे। यही कारण था कि उनका शारीरिक स्वास्थ्य तथा मेधा शक्ति अपनी चरम सीमा तक विकसित होती है और स्थिर रहती थी। वे सभी ऋतुओं में जंगलों के बीच कुटियों में रहते थे। ऋतुओं का परिवर्तन उन पर कोई प्रभाव नहीं डाल पाता था और वे ऋतुओं का पूरा आनंद लिया करते थे। प्रकृति के अधिक निकट रहने से ही उनमें वह क्षमता रहती थी कि वे हर क्षेत्रों में
ऐसे ऐसे काम कर गए जो आज तक याद किए जाते हैं, उनका लाभ उठाया जाता है और जिनके आधार पर वे जन साधारण के पूज्य बने हुए हैं। वस्त्रों का उपयोग मनुष्य के लिए अस्वाभाविक तथा अप्राकृतिक क्रिया है। प्रकृति ने वस्तुतः मनुष्य को नग्नावस्था में ही उत्पन्न किया है। हजारों वर्ष तक वह उसी दशा में रहा है और स्वस्थ जीवन जीता रहा। उसके शरीर की स्वस्थ त्वचा ही उसका परिधान थी और उस पर लगी उगी रोम राशि ही उसकी आशा थी। प्राकृतिक रूप से रहने के कारण उनकी त्वचा व शरीर की भीतरी शक्ति इतना दृढ़ तथा पर्याप्त होती थी कि वह प्रकृति के हर परिवर्तन को आसानी से सहन कर लेता था। उसे गर्मी न तो लू सताती थी और न जाड़ों में जुकाम ही होता रहता था। जैसे जैसे कृत्रिमता बढ़ती गई, मनुष्य प्रकृति से दूर होता चला आया और रोगों का शिकार बनता गया। बहुत अधिक वस्त्रों से जकड़ा रहना भी उचित नहीं कहा जा सकता। हमें उचित है कि हम कपड़े पहने, किंतु उनका उपयोग कम करें। आवश्यकता से अधिक वस्त्र कदापि न पहने। कपड़े इस प्रकार से बनवाएं जिससे हवा और रोशनी शरीर तक आसानी से पहुंच सके। त्वचा के द्वारा जो दूषित पदार्थ शरीर से बाहर निकलता रहता है, उसमें बाधा न पड़े। जहां तक संभव हो कपड़े सूती तथा जालीदार ही पहनना चाहिए। जाड़ों के दिनों में अलबत्ता मोटे तथा गर्म कपड़े पहने जा सकते हैं, वह भी आवश्यकता से अधिक और बुरी तरह से चुस्त नहीं। वस्त्र ढीले ढाले तथा हल्के ही ठीक रहते हैं। बहुत से लोग यह दलील देते हैं कि चुस्त वस्त्र पहनने से शरीर चुस्त और ढीले ढाले वस्त्र पहनने से शरीर ढीला रहता है। यह धारणा गलत तथा प्रकृति के विपरीत है। शरीर के अंगों को जितनी अधिक सुविधा हिलने डुलने तथा मुड़ने उठने में होगी, उतनी ही फुर्ती उनमें आवेगी और जितनी अधिक बंदिश उन पर लगी रहेगी, उतने ही वे धीरे धीरे संचालित हो पाएंगे। आजकल के जो नौजवान लड़के लड़कियां तंग पोशाक पहनते घूमते हैं, उसके कारण न तो वे तेजी से चल पाते हैं, न दौड़ सकते हैं और न आराम से उठ बैठ सकते हैं। चुस्त कपड़ों से शरीर की स्फूर्ति घटती और ढीले आरामदेह कपड़ों से फुर्ती बढ़ती है। यह तो अनुभव सिद्ध बात है। इसके लिए प्रमाण अथवा तर्क वितर्क की जरूरत ही नहीं। तंग तथा चुस्त वस्त्र पहनने की दो हानियां तो स्पष्ट है। एक तो यह है कि उनके कारण त्वचा का मैल बाहर निकलने में बाधा पड़ती है, जिससे अनेक प्रकार के चर्म रोग उत्पन्न हो जाते हैं। दूसरे, दबाव पड़ते रहने से रक्त का संचार स्वतंत्र वेग से नहीं हो पाता। रक्त वाहिनी नाड़ियां त्वचा के पास तक आई हुई होती हैं और उनमें अबाध गति से रक्त का संचार होने से ही हमारा स्वास्थ्य सुदृढ़ होता है। वस्त्रों के कसे रहने से उन पर अनुचित दबाव पड़ता है, जिससे रक्त का संचार रुक रुक कर होता है, जिससे शरीर में जड़ता तथा कार्य क्षमता की कमी आदि के अनेक दोष उत्पन्न हो जाते हैं। जय गुरुदेव। सभी को प्रणाम।